Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. So today we are going to discuss a new topic that's about phloem and the pathways of translocation in case of plants. In previous lectures we have discussed about the vesicular tissue, xylem, and the transport of water and minerals through the xylem, and today we are going to discuss about the phloem. So let me start. The two long distance transport pathways which we have discussed are the phloem and the xylem that extend throughout the plant body. So, this phloem is actually a vascular tissue in case of plants which conducts sugars and other metabolic products downward from the leaves. So, phloem की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा वेसिकुलर टिश्यू होता है प्लांट्स में जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स और बाकी जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लीव्स से बाकी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। ठीक, तो फ्लोएम की जब हम बात करते हैं हम बोलते हैं जनरली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वेसिकुलर टिश्यूज में। ठीक, तो प्लांट्स जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ्स होती हैं, जो ये फ्लोएम है ये कंस्टिट्यूट करता है इनर बार को। ठीक है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो यूजुअली रिजल्ट करती है जब भी प्लांट में सेल डिवीजन होगा लेटरल मेरिस्टम्स में या कैम्बिया में। ठीक, तो जब हमने इसकी बात की हमने बोला जो भी सेल्स होती हैं फ्लोएम की वो कंडक्ट करती है शुगर्स और बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है थ्रू आउट किसके, प्लांट में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, सीव एलिमेंट्स। तो सीव एलिमेंट्स की जब हमने बात की हमने बोला ये एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनका फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ शुगर्स। तो वेस्क्यूलर टिश्यूज की जब हमने बात की हमने बोला ये यूजुअली ऑकर करते हैं एक साथ बंडल्स में, हर एक प्लांट के ऑर्गन में, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। तो सीव एलिमेंट्स की जब हमने बात की हमने बोला ये एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म होती है जो इंक्लूड करती है हाईली डिफरेंशिएटेड सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, टिपिकली किन के, एंजियोस्पर्म्स जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सीव सेल्स जो होती हैं किन की, जिम्नोस्पर्म्स की। ठीक, तो जब हमने इसकी बात की हमने बोला इन एडिशन इन सीव एलिमेंट्स का प्रेजेंस होना फ्लोएम में, वहाँ पे क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो हमें कहाँ पे मिलती हैं, फ्लोएम में। ठीक, तो जब हमने बोला कि कंपेनियन सेल्स जो होती हैं एक तो वो होती हैं इसमें प्रेजेंट, और कौन सी होती हैं, पेरेन्काइमा सेल्स जो स्टोर करती हैं हमारे क्या, फूड को, और रिलीज करती हैं फूड मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, उनका फंक्शन है स्टोरिंग का और क्या है, फिर उसके बाद वो रिलीज करती है। तो सम केसेस में जब हमने देखा कि फ्लोएम टिश्यू जो है उनमें इंक्लूड करते हैं फाइबर्स भी। ठीक, और क्या होते हैं, सिक्लेरिड्स। तो ये दोनों जब हमने देखा कि फाइबर्स होते हैं और सिक्लेरिड्स होते हैं किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए और क्या, स्ट्रेंथनिंग के लिए जो भी टिश्यूज हैं, और क्या होते हैं, लैटिसिफर्स, लैटिक्स कंटेनिंग सेल्स। ये सारी टाइप की सेल्स किस में प्रेजेंट होती हैं, फ्लोएम में। ठीक, तो अब हमने बोला कि सीव एलिमेंट्स जो है यही डायरेक्टली होते हैं इन्वॉल्व किसमें, ट्रांसलोकेशन में। दैट मीन्स ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यही इन्वॉल्व होती हैं ज़्यादा, कौन से, सीव एलिमेंट्स। तो स्मॉल जो भी वीन्स होती हैं लीव्स की या प्राइमरी वेसिकुलर बंडल्स जो होते हैं स्टेम्स के, वो यूजुअली सराउंड होते हैं किससे, बंडल शीट से, एक तरह की कवरिंग से। जब हमने 10.1 फिगर को यहाँ पे देखते हैं आप देख सकते हैं, देखो सेल्स में कैसे ये बंडल शीट्स प्रेजेंट हैं, प्राइमरी फ्लोएम कहाँ पे है और प्राइमरी जाइलम कहाँ पे है। तो इससे काफ़ी हद तक समझ आ जाता है
ये कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एक या एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं जो कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स की होती है, ठीक है। तो उसमें सेल्स जो है वो ज़्यादातर स्पेस में नहीं होते हैं, वो कंपैक्टली एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ओवरलैपिंग में होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर जब हमने यहाँ पे देखते हैं कि उसमें मोर देन वन लेयर ऑफ कंपैक्टली अरेंज सेल होती हैं, ठीक है। तो वेसिकुलर टिश्यूज जो होते हैं लीव्स के, जो ये बंडल शीथ होती है वो सराउंड करती है स्मॉलर जो भी वीन्स होती हैं, जो भी उनकी एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आइसोलेट करती हैं वीन्स को क्या, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ऑफ द लीव से, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे बात की, हमने बोला इन द वेसिकुलर टिश्यूज ऑफ लीव्स द बंडल शीथ सराउंड the small veins all the way to their ends with isolating the veins from the intercellular spaces of the leaf, ठीक है। इनको आइसोलेट करते हैं ताकि क्या हो जाए, किससे, इंटरसेल्यूलर से, जो भी स्पेसेस है हमारे लीफ में। तो इस जो है डिस्कशन है ट्रांसलोकेशन पाथवे का, इससे काफ़ी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो है डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं कि जो भी सीव एलिमेंट्स है वही कंडक्टिंग सेल्स होती है फ्लोएम की, ठीक है। जब हमने बोला शुगर जो भी है ट्रांसलोक हो जाता है, ट्रांसलोकेटेड हो जाता है किसमें, फ्लोएम सीव एलिमेंट्स में। तो अर्लियर जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए फ्लोएम पे, तो ये स्टार्टअप किया गया 19th सेंचुरी के करीब, जो इंडिकेट करती हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमारे प्लांट्स में, ठीक। तो उसके बाद हमने बोला कि क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि जब भी एक पेड़ को हम कट करते हैं या एक रिमूव करते हैं उसका रिंग बार्क का, तो ट्रंक जो भी होता है अराउंड द ट्रंक ऑफ ए ट्री, तो वहाँ पे रिमूव हो जाता है हमारा ऑलमोस्ट फ्लोएम। तो इफेक्टिवली वहाँ पे क्या है, शुगर ट्रांसपोर्ट जो है लीव से रूट्स तक वो क्या हो जाता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, एंड अप हो जाता है। लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में थ्रू आउट दी जाइलम, ठीक है। ये हमने समझा। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी समझ आता है कि सीव प्लेट कैसे है, लेटरल सीव साइड कैसा है, पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंटली कहाँ पे होते हैं लोकेटेड। तो हमने बोला बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जो है नॉर्मली हम देखते हैं लिविंग सेल्स में, और कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स भी होती हैं जिससे मैच्योर सीव एलिमेंट्स क्या है, जनरेट हो जाते हैं, बनते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने सीव एलिमेंट्स की बात की, हमने बोला वो अपना लूज करते हैं न्यूक्लिय और क्या टोनोप्लास्ट जो भी हमारे वेस्कुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, जब भी उनको बनना होता है। तो बाकी जो भी हमारे इसमें क्या कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स जो हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं मैच्योर सेल्स में, ठीक। तो इनकी बात जब हमने की, इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ऑर्गेनल्स जो हैं वो रिटेन करते हैं, ठीक है, वो रिटेन हो जाते हैं फिर से। तो वहाँ पे क्या है, जब भी मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया होगा प्लास्टिड्स होंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलर होगा। तो वॉल्स जो है वो नॉन लिग्निफाइड होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरीली जब वो थिक हो जाते हैं किसी किसी केस में, ठीक है, मोटापा हो जाता है उनमें थोड़ा सा। उसके बाद हमने बोला जो भी सीव एलिमेंट्स हैं उनमें एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट होता है किससे, ट्रेक्यूरी एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम से, ठीक है, जो क्या है यूजुअली डेड होते हैं जब वो मैच्योरिटी पे आते हैं। तो उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और उनमें लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि जो भी लिविंग सेल्स होती हैं वो क्रिटिकल होती हैं टू द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन इन केस ऑफ फ्लोएम में, ठीक है। आई होप कि इतना आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा फ्लोएम के बारे में, क्या क्या डिफरेंट सेल्स होती हैं और कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहाँ कहाँ पे एब्सेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल्स और कहाँ पे वो रिटेन किए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।